और अब बात करते हैं फाल्ता की, जहां कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की सीधी टक्कर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर आज सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा से वोटिंग कराई जा रही है। सुबह 7 बजे शुरू हुई ये मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक यहां पर जारी रहने वाली है। सुबह 9 बजे तक करीब 20.47% मतदान यहां पर हुआ, जो शुरुआती घंटों में मतदाताओं की सक्रियता को दर्शाता है। ये सीट राज्य की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीट को अभी तक टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है। ईवीएम से छेड़छाड़ और हिंसा के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुए मतदान को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। जांच में सामने आया था कि कई बूथों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई और वेबकास्टिंग कैमरों के एंगल तक बदले गए थे। अब इसी को देखते हुए इस बार सुरक्षा के पहले से ज्यादा सख्त इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पहले हर बूथ पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या को यहां पर बढ़ाया गया है। कुल 285 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की करीब 35 कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं। इस चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल तब हुई जब टीएमसी के आधिकारिक उम्मीदवार जहांगीर खान ने मतदान से महज 2 दिन पहले चुनाव से हटने का ऐलान यहां पर कर दिया। फाल्ता को टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। अब ऐसे में उनके हटने से मुकाबला सीधा बीजेपी और अन्य उम्मीदवारों के बीच सिमट गया है। बीजेपी की तरफ से यहां दिबांशु पांडा और कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुख्य दावेदार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। हालांकि चुनाव प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक नाम वापसी की जो समय सीमा है वो पहले ही समाप्त हो चुकी थी और इसीलिए ईवीएम से जहांगीर खान का नाम और टीएमसी का चुनाव चिन्ह जोड़ा फूलगाज हटाया नहीं जा सका। लेकिन टीएमसी ने इस मतदान से खुद को अलग कर लिया है और उसका कोई पोलिंग एजेंट भी मैदान में नहीं है। जहांगीर खान पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान सबसे चर्चित और विवादित चेहरा बने रहे हैं। उन्होंने फिल्म पुष्पा के किरदार की शैली अपनाते हुए अपनी एक अलग छवि बनाई थी और जनसभाओं में पुष्पा झुकेगा नहीं जैसे संवाद बोलकर सुर्खियां भी बटोरी थी। अब इतना ही नहीं, उन्होंने मतदान से पहले एक पुलिस ऑब्जर्वर को खुले मन से चुनौती भी दी थी। लेकिन फाल्ता में दोबारा चुनाव से ठीक पहले उनके पीछे हटने के फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल को तेज कर दिया है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर टीएमसी की आलोचना भी हुई है। अब इस बीच राज्य की राजनीति में हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के आज दिल्ली दौरे का कार्यक्रम भी सामने आया, जहां वो रात करीब 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम उनका है। इन मीटिंग्स को राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थिति के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट जरूर माना जा रहा है।